रास्ते में गुजरते वक्त मुझे ये पेड़ दिखाई दिया। तब मुझे लगा कि मैं अपने YouTube परिवार को इस जादुई पेड़ की जानकारी दे सकूं कि इसकी पत्तियां, इस पेड़ की छाल, इस पेड़ के फूल, इसकी फलियां कितनी उपयोगी हैं। ध्यान से देखें मेरा YouTube परिवार और बता सकते हैं यह विशाल कांटेदार वृक्ष काहे का वृक्ष हो सकता है। इसकी फलियों को पीस कर इसका चूर्ण अगर हम जोड़ों के दर्द में खाते हैं तो हमें ज्वाइंट पेन, गठिया आर्थराइटिस से राहत मिलती है। अभी इस पेड़ में बहुत सारे पीले पीले रंग के फूल लगे हैं। शीत ऋतु आते ही, ठंड का मौसम आते ही इसमें फूल लगते हैं और धीरे धीरे ये फूल फलियों में तब्दील हो जाते हैं। हाँ, तोड़ते समय थोड़ा सावधानी रखें, बहुत ही कांटेदार वृक्ष होता है, परंतु हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं को दूर करता है ये विशाल कांटेदार वृक्ष। गठिया आर्थराइटिस की रामबाण दवा है इसकी फलियों का पाउडर। इसकी छाल को घीसकर अगर आप दांतों पर लगाते हैं या मंजन में इसका पाउडर लगाते हैं, इसकी छाल का पाउडर, तो मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। इसकी पत्तियों को पीसकर दांत, खाज, खुजली में लगाने से फंगल इन्फेक्शन भी दूर होता है। हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, इसकी फलियों का चूर्ण लेना शुरू करें। यह है बबूल की फलियां। क्योंकि अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, किसी ने मुझे नहीं लिखा ये काहे का वृक्ष हो सकता है, तो चलिए मैंने आपको बता दिया, बबूल कीकर। कई नामों से इस वृक्ष को जाना जाता है। आयुर्वेद में इसके फूलों का, टहनियों का, इसकी छाल का और इसके गोंद का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसकी बबूल की जो फलियां हैं दोस्तों, मैं हमेशा ऐसे ही सुखाकर रखती हूँ। अभी इसमें पीले पीले जो फूल दिख रहे हैं ना आपको, फूल लगे हैं देखिए पीले रंग के, धीरे धीरे ये फलियों में तब्दील हो जाएंगे। और इसकी जो टहनियां है ना उससे दातुन करिए, मुंह के सारे रोग दूर होते हैं दातुन करने से दोस्तों। दांतों में सफेदी आती है, दांतों में कीड़ा लगा है, बबूल की टहनियों से दातुन करें। आपने नीम की दातुन सुनी होगी, परंतु बबूल या कीकर की दातुन कम सुनी होगी। बहुत से टूथपेस्ट में बबूल के पेड़ की छाल के पाउडर को टूथपेस्ट में मिलाया जाता है। चलिए आज बताऊंगी इसकी फलियों का हम किस किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसका गोंद है दोस्तों, इसकी पेड़ की छाल में से ये गोंद निकाला जाता है। खासकर ठंड के मौसम में हमारे यहाँ बबूल के गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। आप बनाए तो बना ले, लड्डू नहीं बना पाते हैं कोई बात नहीं। 1 गिलास गर्म दूध में 2 से 3 गोंद को गर्म दूध में डालकर उबाल लीजिए, ताकि ये गोंद वाला अगर आप दूध पिएंगे तो आपके घुटनों की खोई हुई ग्रीस, घुटनों की खोई हुई चिकनाहट को वापस लाता है बबूल का गोंद। मैंने ये गोंद के लड्डू घर पर बनाए हैं दोस्तों, गेहूं के आटे के साथ ही मिलाया है, थोड़ा मेथी का पाउडर डाला है, थोड़ा हेल्दी तरीके से बनाया है इस लड्डू को। एक लड्डू जो है दोस्तों ये हमारे शारीरिक शक्ति को बढ़ाएगा। फ्लैक्सीड डाला है, मेथी के बीज डाला है, गुड़ डाला है। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बनाकर भी बताऊंगी अगले वीडियो में। और यही बबूल का गोंद तलकर डाला है घी में। नहीं कर पाते कोई बात नहीं, गर्म दूध में बस इतना गोंद रोज लीजिए दोस्तों। आधी छोटी चम्मच गोंद को कूट कर इसके पाउडर को भी गर्म दूध में मिला सकते हैं। आजकल तो दोस्तों किसी भी पंसारी की दुकान में, ग्रोसरी शॉप में आपको गोंद का पाउडर भी मिल जाएगा। गर्म दूध में आधा चम्मच पाउडर डालें और आप इसे लें। हड्डियों से जो कट कट की आवाज आती है, हाथ पैर में जो झंझनाहट होती है, खड़े होते नहीं बनता है दोस्तों, ये सारी समस्याएं आपकी बिल्कुल दूर होंगी। ये है बबूल की पत्तियां। ये पत्तियां कल लेकर आई थी तो आज थोड़ी सूख गई हैं, कोई बात नहीं। ताजी पत्तियां मिले तो पीस कर उसका पेस्ट बना ले, नहीं मिलती हैं, सूखी पत्तियों में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर आप इसके लेप को, इसके पेस्ट को अगर लगाएंगे, दाद, खाज, खुजली या किसी भी फंगल इन्फेक्शन पर लगाएंगे तो आपका त्वचा का रोग बिल्कुल दूर होगा। मतलब इस पेड़ के पूरे पंचांग का प्रयोग किया जाता है, इसकी पत्ती का, इसकी टहनी का, इसकी गोंद का, इसकी फलियों का, इसकी छाल का। ये देखें, जहां भी आपको त्वचा संबंधित रोग है, खुजली होती है, वहां पर लगा लीजिए। चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, कुछ दिन लगाने से आपको आराम मिलेगा। पूरा पेड़ का पेड़ औषधि गुणों से भरपूर है। हाँ, इसमें कांटे होते हैं दोस्तों, तो इसको तोड़ते समय थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा।
हमारे घर के आसपास सड़कों के किनारे जगह जगह बबूल या कीकर के नाम से जाने जाने वाला ये वृक्ष जगह जगह लगा रहता है। इसकी फलियां 4 से 5 इंच लंबी होती हैं। यहाँ पर मैंने बबूल की कुछ फलियों को घर पर ही सुखाकर रखा था, क्योंकि जैसे ही ठंड जाती है इसमें फलियां, फूलों से फलियां बनने लगती हैं। घर पर ही मैंने बबूल की फलियों का पाउडर बनाया है। वैसे आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में बबूल की फली का पाउडर मिल जाएगा। बहुत सस्ता आता है दोस्तों, मात्र 50 रुपए में इतना सारा पाउडर आ जाएगा। आधा चम्मच पाउडर को हल्के गुनगुने पानी में डालकर दिन में एक बार लेना है। सुबह टाइम है तो सुबह लें, नहीं है टाइम शाम के समय आप इसे ले सकते हैं दोस्तों। इससे आपकी कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी। हाथ पैरों में जो झंझनाहट होती है दोस्तों, या पैरों में वेरिकोज वेन की समस्या है, वो बिल्कुल दूर होगी। आप चाहें तो 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच बबूल की फली के चूर्ण को मिलाकर ले सकते हैं। शहद के साथ भी किसी न किसी रूप में लीजिए, या गर्म पानी में डाल के लें, बबूल की फली के चूर्ण को शहद में मिलाकर लें, या फिर गर्म दूध में भी बबूल के फली के पाउडर को डाल सकते हैं। गोंद का लड्डू बनाएं, गोंद को दूध में उबाल कर लें। अब चलिए एक तेल बनाकर बताती हूँ। सरसों का तेल और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कैस्टर ऑयल मिलाया है दोस्तों। इसमें बबूल की कुछ फलियों को तोड़कर डालना है। आप चाहें तो इस तेल को थोड़ा देर गैस पर पका लीजिए। आप यहाँ पर सरसों के तेल में बबूल की फलियों के चूर्ण को भी डालकर इस तेल से अगर मालिश करेंगे तो आपकी दबी हुई नस या शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसें कमजोर हो गई हैं, इससे मालिश करिए। बबूल की फली, कुछ हल्दी के टुकड़े डाले हैं मैंने आज यहाँ पर। मेरे पास कच्ची हल्दी थी, नहीं है आपके पास तो आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तेल को पकाइए, देखिए पक रहा है, अभी गरम गरम ही तेल है, मैंने इसे बिना छाने निकाल लिया है। हल्के गुनगुने इस तेल से मालिश करिए। वहां पर जहां पर आपको जोड़ों में सूजन है, घुटनों में सूजन है, वहां पर करें। पैरों में मोच आ गई है, एड़ी में दर्द है, या फिर कमर में दर्द है, ये इतना गुणकारी वृक्ष होता है। कैसा लगा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब परिवार को कैसा लगा। बबूल की फलियों को और आधा चम्मच मेथी के बीजों को डालकर पानी में उबाल लीजिए, और बबूल की फलियों के इस काढ़े को भी आप ले सकते हैं। गांव में तो बबूल की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है।